Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एवेल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, आपको डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं और आपने उनको एवेल्यूएट करना है। ठीक है, तो अब आपके पास जो है डिटर्मिनेंट वो है ऑर्डर 3 × 3 का, मतलब 3 रो है और 3 ही कॉलम्स है आपके पास। ठीक है, 1 2 3 3 रोज़ हो गई और 1 2 3 ही कॉलम्स है। ठीक है, तो आप इसका जो है डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड या इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर 2 × 2 का तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं और इससे पिछली एक्सरसाइज में आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा था। ठीक है, 2 × 2 ऑर्डर का, तो 2 4 ज़ा 8 करते हैं, -3 1 ज़ा 3, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक हो गया। अब आपने ऑर्डर 3 × 3 का कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि बाय एक्सपेंडिंग करेंगे आप उसमें। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है, आप रो को एक्सपेंड करें या आप कॉलम को एक्सपेंड करके इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ठीक है, तो अब हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट रो। ठीक है, तो अब फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपके पास, फर्स्ट रो का 5 आप लिखेंगे यहाँ पे 5। अब ये 5 जिस रो और जिस कॉलम में मौजूद होगा, ठीक है, तो आप उसको कट कर देंगे। अब 5 इस फर्स्ट रो में मौजूद है, फर्स्ट रो माइनस कर दें। ठीक है, और कॉलम भी फर्स्ट माइनस कर दें बिकॉज ये फर्स्ट कॉलम में पड़ा है। ठीक है, ये भी माइनस तो आपके पास क्या रह जाएगा, -1 -3। देखें यहाँ पे ये लिख देंगे और 1 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे लगाना होता है माइनस। ठीक है, उसके बाद आपने सेकंड एलिमेंट लिया। ठीक है, तो अब देखिए -2 आ गया। अब ये रो और ये कॉलम माइनस हो जाएगा, 3 -2 और 2 ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। अब थर्ड एलिमेंट है आपके पास -4, तो ये 4 आ जाएगा और ये रो और ये कॉलम कट हो जाएगा, तो 3 -1 -2 और 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। आपने ये बात याद रखनी है, सबसे पहले यहाँ माइनस आएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपके पास ऑर्डर 2 × 2 के बन गए हैं, यहाँ भी। ठीक है, तो अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 ये आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2 और 3 1 ज़ा 3 -3, और माइनस आपका फार्मूले का होता है, वो माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस प्लस 2 3 2 ज़ा 6 माइनस प्लस, लेकिन फार्मूले का माइनस मौजूद है। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा 3 2 ज़ा 6। उसके बाद प्लस माइनस 4 3 1 ज़ा 3 माइनस प्लस हो जाएगा अगेन, और फार्मूले का माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 5 एज इट इज़, प्लस 2 6 -6 0 माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 और ये 4 यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 0 ज़ा 0 और 4 1 ज़ा 4, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1। ठीक हो गया। सेकंड पार्ट है आपके पास, उसमें भी हम फर्स्ट रो को ही एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 कंसीडर कर लिया, ये रो और ये कॉलम माइनस, तो -1 1 1 -2 ये रह जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फार्मूले का माइनस और ये आ जाएगा सेकंड एलिमेंट 2, और 2 जब आप लेंगे तो ये कॉलम और ये रो माइनस, तो 3 1 -2 ठीक है, ये आ जाएगा। अब प्लस आ जाएगा, उसके बाद थर्ड एलिमेंट आपके पास -3, तो ये -3 आ गया, और ये यहाँ पे ये रो और ये कॉलम कैंसिल। ठीक है, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, तो 3 -1 -2 और 1 ये आ जाएगा। अब आपने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2 माइनस प्लस 2 -1 1 ज़ा 1। ठीक है, ये आपने जो है इसको -2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6 -6 माइनस ये और फार्मूले का माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस -3 3 1 ज़ा 3। ठीक हो गया, और ये माइनस प्लस, लेकिन फार्मूले का माइनस मौजूद है, उससे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 5 एज इट इज़, -2 में से -6 करेंगे तो -4 आ जाएगा, -3 3 -2 1। ठीक है, 5 1 ज़ा 5 4 2 ज़ा 8 माइनस प्लस 8 आ जाएगा, माइनस 3 1 ज़ा 3, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 10। ठीक हो गया।
बाकी पार्ट आपने खुद कर लेने हैं, ठीक है। मैं आपको लास्ट पार्ट करवा देती हूँ। उसमें है आपके पास 2a। अब देखिए आप इसमें भी रो या कॉलम की हेल्प से एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें रो कंसीडर कर लेते हैं। 2a ये ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये कॉलम और ये रो माइनस हो जाएगी तो आपके पास आ जाएगा 2b, ठीक है, c और 2c ये आ जाएगा। उसके बाद फार्मूले का माइनस, फिर a आ जाएगा। जब ये आप माइनस करेंगे और ये माइनस करेंगे तो b c 2c, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद फार्मूले का प्लस लगाएंगे, थर्ड एलिमेंट a आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये रो और ये कॉलम माइनस करेंगे तो b 2b c ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करें 2a एज इट इज़ 2b को 2c से करेंगे तो 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4 और bc माइनस bc, ठीक है, माइनस a, फिर आ जाएगा 2bc फार्मूले का माइनस, फिर bc आ जाएगा प्लस a और यहाँ पे bc, ठीक है, माइनस 2bc। अब मल्टीप्लाई कर लें, 2 4 ज़ा 8abc माइनस 2ab माइनस 2abc आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस फिर 2abc आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस abc, ठीक है, प्लस a मल्टीप्लाई होगा bc से तो abc आ जाएगा प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे 2abc ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए ये 8abc एज इट इज़ आ गया। और उसके बाद ये भी -2 है और ये भी -2 है, -2 -4 -2 -6 तो -6abc आ जाएगा। और ये दोनों टर्म प्लस किया तो +2abc आ गया, ठीक है। अब देखिए 8 + 2 10abc, ठीक है, और ये -6abc, 10 में 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4abc। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने एक्सपेंशन की थी, इसमें उसने कहा है कि आपने एक्सपेंशन नहीं करनी, विदाउट एक्सपेंशन शो करना है कि ये डिटर्मिनेंट आपका 0 के इक्वल है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, आप इसमें कर सकते हैं किसी भी दो रोज़ को इक्वल कर दें तो आंसर 0 आ जाएगा, या किसी भी दो कॉलम को इक्वल कर दें तो आंसर 0 आ जाएगा, या किसी एक रो या किसी एक कॉलम को 0 करते हैं तो आपका आंसर 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब देखें आप फर्स्ट में क्या कर सकते हैं। फर्स्ट सबसे पहले तो आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे, वो ये आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें कोई दो रो सेम कर लें या 0 कर लें या कॉलम सेम कर लें, ठीक है। तो इसमें हम करते हैं C2 - C1, मतलब C2 कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस करेंगे। अब जो हम पहले लिखेंगे वही आपका जो है उसी में चेंजिंग होगी, ठीक है। तो C2 मैंने लिखी है, इसका मतलब C2 में चेंजिंग होगी, तो इसका मतलब हम फर्स्ट पहले लिख लेते हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी हमने चेंज नहीं करना। तो C2 में से C1 माइनस करें, C2 में 7 - 6 1, 4 - 3 1, 3 - 2 1, ठीक हो गया, ये आपका आ गया C2। अब आपने क्या करना है, C3 - C2, 3 में से 2 माइनस करना है, तो 8 - 7 1, 5 - 4 1, 4 - 3 1। यहाँ पे C3 में चेंजिंग की थी, ठीक है, तो इस C3 पहले लिखा था बिकॉज हमने C3 में चेंजिंग करनी थी, ठीक है। तो अब देखें दो कॉलम्स आपके पास सेम आ गए, ये भी 1 1 1 है और ये भी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, = 0, और ये थी आपकी राइट हैंड साइड। तो साथ यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं बिकॉज C2 एंड C3 आर सेम या आइडेंटिकल, ठीक है। या आप कोई एक रो या एक कॉलम को आप 0 कर दें तब भी आपका आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा। सेकंड पार्ट है आपके पास, उसमें भी आपने विदाउट एक्सपेंशन जो है इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, किसी दो रोज़ या कॉलम को हम सेम करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, या इसमें हम 0 बनाएं एक रो या कॉलम को तब भी आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, C3 में हम जो है ऐड कर देते हैं C2। तो C3 मैंने पहले लिखा है, इसका मतलब हमने C3 में चेंजिंग करनी है, तो हम जो है C1 और C2 एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। C1 1 2 था तो मैंने 2 1 2 लिख दिया, और ये भी सेम 3 1 - 3 ये भी हमने लिख दिया। हम कर रहे हैं C3 में चेंज, ठीक है। तो C3 में हम ऐड करते हैं C2 को, तो देखें C3 ये है, C2 ये है, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें 3 + -1, तो +- -3 - 1 2, ठीक हो गया, 2 आ गया यहाँ पे। 1 + 0 तो 1 ही आएगा, ठीक है। -3 + 5 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2,
ठीक हो गया। अब देखिए आपकी थर्ड रो और थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम सेम है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, और यही है आपकी राइट हैंड साइड। और यहाँ पे आप साथ मेंशन भी कर सकते हैं इसकी रीज़न, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, या आप सेम लिखते हैं। ठीक हो गया। थर्ड पार्ट है आपके पास, इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हम इसमें क्या ऐसा करेंगे हमारे पास ये 0 हो जाए, ठीक है। अब देखिए C2 में से C-1, C2 में से माइनस करें C1, कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस करें। तो मैंने पहले C2 लिखा है, इसका मतलब C2 में हमने चेंजिंग करनी है, तो C1 हम पहले लिख लेंगे 1 4 7, ठीक है। अब C2 माइनस C1, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 7 1, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, C3 में से C2 माइनस करेंगे, तो C3 में चेंजिंग आ रही है, ठीक है। तो 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 5 1, 9 माइनस 8 1। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, बिकॉज टू कॉलम्स आर सेम, C2 एंड C3 आर सेम। तो ये क्या थी आपकी राइट हैंड साइड, आपने ये इसमें प्रूव करना था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।